पुलिस ने राजबीर यादव का जीवन बर्बाद कर दिया। 17 साल फर्जी मुकदमे, जेल भी गया, बेटी का रिश्ता टूट गया। लोगों ने कहा यह तो गुंडा है, गैंगस्टर है, ट्रक का लुटेरा है। वाह रे खाकी वर्दी, जिस वर्दी के धर्म का पालन करने के लिए तूने कसम परहेज खाया था, उस वर्दी को किस तरह से दागदार किया। वर्दी लोगों की रक्षा के लिए है। खाकी वर्दी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान का अवतार हर युग में हुआ है। परित्राणाय साधूनाम। दोस्तों आइए हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में, और किस तरह से पुलिस के दरोगा ही क्यों, डिप्टी एसपी क्यों नहीं, डिप्टी एसपी ही क्यों, एडिशनल एसपी और पुलिस कप्तान क्यों नहीं, उच्चाधिकारी क्यों नहीं, शासन और प्रशासन क्यों नहीं, हम कोर्ट को भी कैसे छोड़ सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने ही निरपराध साबित किया है, निर्दोष साबित किया है राजबीर यादव। उम्र लगभग 58 साल, थाना है मैनपुर कोतवाली, गांव है नगला भंते। लगभग 10-11 किलोमीटर की दूरी है पुलिस मुख्यालय, जिला मुख्यालय से इस गांव की। और इंस्पेक्टर साहब के बारे में जानिए। वर्ष 2008 में एक दलित लड़के से मुकदमा दर्ज कराया जाता है कि फला फला लोगों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, मारा पीटा है। आनन फानन में अपराध दर्ज होता है। दर्ज करने के बाद वह लोग उठा लिए जाते हैं। यह मुकदमा दर्ज था रामबीर यादव के खिलाफ भी। पुलिस 1.5 फुटवा का काम करती है। आओ देखा न ताओ, रामबीर की जगह राजबीर को उठा लिया। अरे साहब हम राजबीर हैं। चुप। राजबीर और रामबीर, राज राम, एक जगह ज एक जगह म की जगह ज हो गया। ज को उठा लिया, राज को उठा लिया, राम को छोड़ दिया। राम पर भी फर्जी मुकदमा था, इसको भी हम बताने जा रहे हैं। इस केस में बने रहिए। राजबीर को उठा लिया, राजबीर चिल्लाते रहे। जब चिल्लाए तो 2-4 हाथ पड़ा। दिमाग खराब है तुम्हारा, चल अभी पता लग जाएगा। बेचारे डाई डाई करते रहे, चले गए जेल में। जेल में भी पैसा दिया गया कि उनको मारे पीटे न, जेल में लोग काम वाम न करना पड़े। जैसे भी था वहाँ भी जेल गए। 22 दिन बाद जमानत होती है, चले आते हैं। इसी बीच एक ट्रक की लूट हो जाती है, उसमें भी संभवतः इन लोगों को वांछित कर दिया जाता है। उस समय कोतवाली मैनपुरी के प्रभारी निरीक्षक हैं ओम प्रकाश, और इस मामले की विवेचना दी जाती है शिव सागर दीक्षित को। शिव भी हैं, सागर भी हैं। सागर हिलोरे मारने लगा, आओ देखा न ताओ। इन्होंने रेल दिया चार्जशीट में कि हाँ साहब इन लोगों ने मारा है और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, ठेल दिया। मतलब जैसे और जो केस थी इसमें तो अब सीओ साहब करते हैं विवेचना। बहरहाल 2008 का मामला है, ठेल दिया। अब यह मामला आगे बढ़ता है। 2012 में शक्ति सिंह नामक जज साहब ने इस पूरे मामले को देखा और उन्हें समझ में आया कि असली तो मुलजिम था रामबीर, जो राजबीर का भाई था, और रामबीर का ही नाम लिखाया गया था। ठेल दिए इन सब राजबीर को दोष मुक्त कर दिया। ये साहब इसके बाद मामला हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट जाने के बाद फिर तब तक जज साहब का जब फैसला आता है तो ओम प्रकाश दरोगा पैर पकड़ लेते हैं कि कहना मत, अब कहीं आगे शिकायत मत करना। यह लोग भी मान जाते हैं कि ज़्यादा साहब, इतने बड़े साहब होकर के जब पैर पकड़ रहे हैं। उसके बाद ट्रक वाले मामले में इन लोगों ने चार्जशीट लगाया। फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। अब इनका जीवन बर्बाद हो गया। यह अंतिम फैसला आता है 25 जुलाई, इसी 25 जुलाई को, जिसमें बाइज्जत बरी होते हैं राजबीर, दोष मुक्त कर दिया जाता है। उधर अगर देखा जाए तो जिस दलित बच्चे पर दबाव डाल करके, जो बदनपुर गांव का है, दबाव डाल करके पुलिस ने SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था, वो हाई कोर्ट में जाता है और कहता है साहब हमने नहीं कराया, इन्हीं लोगों ने कराया और हमारा
इनसे कोई अदावत नहीं है, लोगों ने हमें मारा पीटा नहीं है, कुछ हुआ नहीं। ये साहब यह सब कुछ हो गया। जैसे ही दलित एक्ट का मुकदमा दर्ज होगा वैसे ही 25,000 रुपया मिल जाएगा। चार्जशीट फाइल होगी तो 50,000 रुपया मिल जाएगा। चार्जशीट के बाद अनेकानेक मामलों में सुलह और समझौते हो जाते हैं, क्योंकि अब जब केस खत्म होगी उसमें दोषी पाई जाएंगे तो 25,000 मिल रहा है। तो 75,000 का खेल तो हो गया। वकील साहब ले लेंगे, जो पीड़ित है तथाकथित या सच में पीड़ित है वह ले लेगा। अब आगे का खेल तो कुछ है नहीं, उसमें कौन जाए। तो इसलिए समझौता अधिकांश मामले में हो जाता है। तो शक्ति सिंह जी को बधाई, जिन्होंने इस मामले में उन्हें आरोप मुक्त कर दिया 2012 में। लेकिन आगे 25 जुलाई को कोर्ट ने ट्रक लूट और गैंगस्टर अन्य मामलों में सब निर्दोष साबित हो जाते हैं। दलित लड़के ने कहा कि हमसे कराया गया। अब इस मामले में 17 साल जीवन बर्बाद हो गया। लड़की का रिश्ता नहीं तय हो पाया। लोग इन्हें हे दृष्टि से देखने लगे। समाज में तो बड़ी विकृति है ना, लोग कहेंगे अरे भैया कौन उसके घर पानी पिएगा, अरे वो तो गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगा हुआ है, जीवन बर्बाद है, बच्चे भी यही ना सीखेंगे। अब गुंडे की लड़की से कौन शादी करेगा। अब जो बर्बादी हुई है राजवीर यादव की, जिस प्रकार ललितपुर के विष्णु तिवारी 20 साल जेल में रह करके फर्जी दलित एक्ट और रेप के मामले में निर्दोष साबित हुए, जीवन बर्बाद हो गया, उनका क्या होगा। राजवीर यादव जैसे लोगों का क्या होगा। क्या इस मामले में लोग लड़ने वाले लोग, दो दो हाथ करने वाले लोग, समाज को वर्ग और क्यारियों में बांटने वाले लोग भी इस मामले में आगे आएंगे। प्रस्तुत मामले में दरोगा जिसने फर्जी मुकदमे में फंसाया, उसके ऊपर कैसा एक्शन होना चाहिए। नाम है ओम प्रकाश। आगे मैं नहीं जानता कौन है, पीडीए है कि सीडीए है कि डीडीए है कि पिछड़ा है कि क्या है, या कि अबरण है कि सबरण है कि करणी है कि क्या है, कि ब्रह्म समाज का है, कौन है। दरोगा है। चाहे जिसका भी, तुम्हारा भी दरोगा होगा, रेल देगा। एक वीडियो डाल रहा हूँ, देख लेना। रमेश यादव डाई डाई कर रहे हैं, उनकी हत्या हो जाएगी। वीडियो डाल रहा हूँ, उसको देखना। और उन्हीं के दरोगाओं ने क्या गति किया उसको देख लेना। गाय चराता है, भैंस की चरवाही करता है, 16 लाख रुपए उससे ले लिया लोगों ने, और पुलिस घुमा रही है, गोल गोल घुमा रही है, कप्तान घुमा रहा है, डीजीपी तक गए, योगी जी तक गए, चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं गंगा में कूद करके जान दे देंगे, गंगा में कूदने से पहले ही ये सब कूदा देंगे। तो दोस्तों, अब इस मामले में दरोगा पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, विवेचक पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, फिर न्यायालय को किस दृष्टि से आप देख रहे हैं, फर्जी गैंगस्टर लगाने वालों पर क्या होना चाहिए, और क्या राजवीर यादव को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना चाहिए। शासन खामोश क्यों है। मैं लिखा पढ़ी करूंगा, हर मामले में करता हूं, इस पर भी करूंगा। देखता हूं, सारे अभिलेख मंगा लेता हूं, उसके बाद मैं करूंगा। और क्या पीडीए के लोग भी इस मामले को लेकर के आगे आएंगे। विनम्रता के साथ मैं अपना प्रणाम आप सभी तक निवेदित करते हुए इन प्रश्नों को दाग रहा हूं आपके लिए, जिसका उत्तर आप ही देंगे, और लड़ाई भी आप ही को करना होगा। या कोई सांसद, विधायक, मंत्री और या पीडीए, डीडीए, सीडीए कोई लड़ने नहीं आएगा। लड़ना तो आपको है। जब जाति से ऊपर हम और आप उठ करके ना मानव धर्म मान लेंगे, तभी लड़ाई होगी, और तब यह सभी औकात में आ जाएंगे। तो दोस्तों, राजवीर यादव मैनपुरी का मामला, नगल भंत गांव है, कोतवाली मैनपुरी है, मैंने संदर्भित किया। संपूर्ण विनम्रता के साथ आपके विचार आमंत्रित किए जाते हैं। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।